अस्सलाम वालेकुम जी, वेलकम बैक टू माय चैनल। वेलकम बैक टू एन अदर अमेजिंग रेसिपी। अगर आप भी बकरा ईद से पहले बकरे की गोश्त का शोरबे का मज़ा लेना चाहते हैं तो ये रेसिपी है आपके लिए, जिसे बनाना बहुत ही आसान है। इसे नोट करें और बकरा ईद के दिन भी बनाइएगा। तो सबसे पहले क्या करना है, एज़ यूजुअल आँच को ऑन करना है और इसे मीडियम आँच पे ले जाना है। जब ये मीडियम आँच पे आ जाए तो हमने इसके ऊपर कुकर रख देना है। मैं यहाँ पे कुकर का इस्तेमाल करूँगी ताकि जल्दी से हमारी रेसिपी रेडी हो जाए। 4 से 5 चम्मच कुकिंग ऑयल के आपने इसके अंदर डाल देने हैं। ऑयल मेरा गर्म हो चुका है। अब बारी है इसमें गोश्त डालने की। जो आधा किलो बकरे का गोश्त है वो मैं इसके अंदर डालूंगी और साथ ही मैं इसमें एक और चीज़ डालूंगी, वो है जी सॉल्ट। नमक का इस्तेमाल मैं यहाँ पे करूँगी 1 चाय का चम्मच, यानी कि हस्बे ज़रूरत जितना आपको रिक्वायर्ड है आपने उतना ही डालना है। इससे क्या होगा कि जो बकरा ईद के दिन या वैसे जो गोश्त में जिन लोगों को महक आती है ना, वो ख़त्म हो जाएगी। ये जो स्टेप इसलिए किया जाता है कि गोश्त को थोड़ा सा हम ऑयल के साथ और नमक के साथ भून लें। इतना भूनूंगी कि गोश्त का जो कलर है वो चेंज हो जाएगा, टोटली चेंज हो जाएगा। वो भी मैं आपको दिखाऊंगी। तो जल्दी से मैं थोड़ा सा गोश्त भून लेती हूँ और नेक्स्ट स्टेप की तरफ जाते हैं बाद में। अब मैं आपको दिखा देती हूँ कि गोश्त का कलर चेंज हो चुका है, आपको नज़र आ रहा होगा। इस टाइम जाके आपने एक प्याज लेना है, उसे ग्राइंड कर लेना है अच्छी तरह, उसका पेस्ट बना लेना और उसको इसके अंदर डाल देना है। मैंने दरमियान साइज़ का ही प्याज लिया था और इसकी आंच जो मेरे मीट से थोड़ी तेज़ रख दी है ताकि हमने इसको भूनना है। अब जो है मज़ीद अगर महक रह गई होगी वो भी ख़त्म हो जाएगी। और आप देखिए प्याज ने थोड़ा सा कलर चेंज ही किया है, इतना ही कलर चेंज किया कि ज़्यादा कलर चेंज करने की ज़रूरत नहीं है इसका। और अब मैंने आधा चाय का चम्मच लहसुन पाउडर ऐड किया है और साथ ही अब मैं ऐड करने जा रही हूँ आधा चाय का चम्मच अदरक का पाउडर। आप फ्रेश भी यूज़ कर सकते हैं, लेकिन मैं यहाँ पाउडर यूज़ किया। इसके साथ हम डालेंगे 1 चाय का चम्मच भर के धनिया पाउडर और एक और चीज़ हम डालेंगे, वो क्या है, वो 1 चाय का चम्मच भर के हमने ज़ीरा। ये दोनों जो धनिया और ज़ीरा है ना, ये बहुत ज़बरदस्त महक डालते हैं। और आधा चाय का चम्मच ही मैंने इसमें काली मिर्च ऐड की। अब इनको मैं 3 से 4 सेकेंड के लिए भूनूंगी क्योंकि आंच तेज़ है। तो अगर मैं ज़्यादा भूनूंगी तो ये मसाले जल जाएंगे। जैसे ही आपको मज़ेदार खुशबू आने लग जाए और घर वाले तारीफ़ करने लग जाए तो इसके अंदर डाल देने हैं आपने 2 गिलास भर के पानी के। रेशो आप याद रखिएगा, इतना ही जितना मैं आपको बता रही हूँ उतना ही कीजिएगा। और थोड़ा सा मैं इसको मिक्स करूँगी और अब बारी है आंच को मीडियम करने के लिए और इस कुकर को बंद करने के लिए। कुकर को बंद करने के बाद मैं थोड़ी सी आंच तेज़ करूँगी ताकि कि सीटी चलना शुरू हो जाए। जब सीटी चलना शुरू हो जाएगी तो आंच में मीडियम में ले आऊँगी और 15 मिनट तक मैं इसको कुक करूँगी। 15 मिनट बाद मैं आंच बंद कर दूँगी और सीटी जब फुल स्टीम इसकी ख़त्म हो जाएगी फिर मैं कुकर की स्टीम हटाऊंगी। इससे क्या होगा कि हमारा जो सालन का जायका है वो भी यमी बनेगा और सालन एकदम बाहर नहीं आएगा। ये भी एक टिप होती है कुकिंग की। अब आप देख सकते हैं मैंने कुकर की सीटी लगाई तो कोई स्टीम नज़र नहीं आई, तो मैंने सेम प्रोसेस किया। अब आपको देखिए माशाल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह का शुक्र है कि ये जी गोश्त मेरा तैयार हो चुका है। मैं आपको दिखा देती हूँ। अगर आपका गोश्त 15 मिनट में नहीं गला तो आप दोबारा चेक करके इसको सीटी को लगा सकते हैं। मेरा गोश्त मेरे मुताबिक जी गल चुका है। अब मैं क्या करूँगी, इस टाइम 3 अदर टमाटर लूँगी, उसको अच्छी तरह ग्राइंड करूँगी और उसका मिक्सचर भी इसी यमी सी हांडी में यानी कि कुकर में डाल दूँगी। थोड़ा सा मैं मिक्स करूँगी ताकि कि टमाटर और तमाम जो चीज़ें हैं वो एक जान हो जाए। आंच मैंने ऑन कर ली थी। अब मैं डालने जा रही हूँ मसाले। आधा चाय का चम्मच मैंने रेड चिली पाउडर डाला है और अब मैं डालूँगी इसके अंदर हल्दी पाउडर 2 से 3 चुटकियाँ। साथ ही मैं डालूँगी आधा चाय का चम्मच कुटी हुई लाल मिर्च। ठीक है जी। अब इन मसालों को मैं मिक्स करूँगी और आंच में मीडियम से लो कर दूँगी क्योंकि अब हमने इन मसालों को एक शोरबा बनाना है इन मसालों के साथ। इसलिए जैसे ही आपके सामने अब बॉयल आना शुरू हो गया है, जैसे ही बॉयल आना शुरू हो जाएगा मैं इसको ढक के रख दूँगी मीडियम से लो आंच के लिए 10 मिनट के लिए, ताकि कि टमाटर भी पक जाएँ और जो हम शोरबा चाहिए ना, जो मज़ेदार शोरबा चाहिए वो रेडी हो जाए। 10 मिनट बाद मैं ढकना उठाऊंगी, आपके सामने जी शोरबा रेडी हो रहा है। अब मैं इस टाइम 3 बड़ी मिर्चें जो हैं काट के इस तरह डाल दूंगी। इससे सब्ज़ मिर्चों से एक और डेवलप होगा टेस्ट, वो बहुत ही मज़े का होता है। इसको फिर मैंने 3 से 4 मिनट के लिए ढक के रख दिया है। अब देखिए जितना शोरबा मुझे चाहिए था उतना मुझे मिल गया है, इससे ज़्यादा मुझे नहीं चाहिए। अगर ज़्यादा चाहिए तो आप पहले भी आँच बंद कर सकते हैं। अब मैं आँच को फुल जी बंद कर दूंगी, लेकिन मैं इसको दोबारा ढकूंगी। इससे क्या होगा, 3 सेकंड के लिए 4 सेकंड लाजमी ढकेगा ताकि जो ऑयल आता है ना शोरबे का वो इस टाइम आता है स्टीम के अंदर जो होता है। अब
रेडी हो चुका है अल्हम्दुलिल्लाह। पेश है आपके सामने यम्मी और क्विक बनने वाला बकरे के गोश्त का शोरबा। और आप यकीन करें इतना ज़बरदस्त ये बनता है ना कि मैं आपको बता नहीं सकती। और इसे आप गार्निश कर सकते हैं, अदरक से भी कर सकते हैं। मैंने थोड़ा सा नींबू पे छिड़का है और पुदीना धनिया डाल दिया। तो उम्मीद करती हूँ ये रेसिपी आप ज़रूर ट्राई करेंगे, बकरा ईद से पहले भी और बकरा ईद के दिन भी। तो मुझे कमेंट करके बताइएगा कि आपको ये रेसिपी कैसे लगी। और मज़ीद मुझसे कुछ जानना चाहते हैं तो मेरी वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। अगर आपने सब्सक्राइब कर लिया है तो बहुत बहुत शुक्रिया आपका। नेक्स्ट वीडियो तक इजाज़त दें। अल्लाह हाफिज़।